सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, और उसके बाद समझेंगे वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसे हम अपनाकर अपने लीवर को एकदम हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं, और उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं और मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। तो दोस्तों, पहले चलिए मन का मंत्र जानते हैं। मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह वाक्य गौतम बुद्ध द्वारा उद्घोषित किया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मन की सोच और मानसिकता हमारे जीवन को आकार देती है और हमारी प्राप्तियों का मूल निर्धारण बनती है। यदि हम उच्च और प्रेरणादायक विचारों को मनन करते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं तो हम उच्चतम और सुखी जीवन जी सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें अपने मन को प्रशांत और शुद्ध रखना चाहिए। हमें अपने मन की विचार शक्ति को सचेत रखना चाहिए और केवल उच्च और सकारात्मक सोच के साथ सामर्थ्य बनना चाहिए। गौतम बुद्ध के वचनों के माध्यम से हम यह समझेंगे कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन की प्राप्तियों का निर्माण करते हैं। यह विचार शक्ति हमें सकारात्मक दिशा में ले जाती है और हमें खुद को उन्नत, आनंद और समृद्धि की ओर ले जाती है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने भी बताया कि मन का मंत्र केवल सोचों के स्तर पर ही काम नहीं करता है, बल्कि हमारे कर्मों, भावनाओं, व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। यह सिद्धांत हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने मन के साथ सकारात्मक और उच्च स्तर पर काम करना चाहिए। हमें नकारात्मक और हानिकारक सोचों को छोड़ना चाहिए और अपनी मानसिकता को प्रेरणादायक, सकारात्मक और संतोषपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता, सुख और आत्म प्रेम का अनुभव करते हैं। इस मंत्र को साधारण शब्दों में समझने के लिए यह उदाहरण हम आप लोगों को सुना रहे हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम सक्षम और सफल होंगे तो हम सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करेंगे और सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। यदि हम नकारात्मक शब्द सोचते हैं तो हम क्या होंगे? असफलता, निराशा और निरपेक्षता की ओर प्रवृत्त होंगे। मन का मंत्र यह सिद्ध करता है कि हम अपने मन को ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक सोचें और उच्च मानसिक स्थिति में रहें। यह हमें अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और सत्यापन बनाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के वचन और उपदेशों से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारे मन के साथ काम करके हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि अपनी सोच को नियंत्रित करने, मन को प्रशांत रखने, सकारात्मकता की बाधाओं को पार करने और आत्मविश्वास को विकसित करने से हम अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि मन का मंत्र अन्यथा, सहिष्णुता और अद्भुत की भावना को विकसित करता है। इस मंत्र का अनुसरण करके हम उच्च मानसिकता, सामर्थ्य और धैर्य का विकास कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें आध्यात्मिक और मानसिक सुख की प्राप्ति करता है। मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध ने इस सत्य को सिखाया है कि हमारे मन की सोच हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे अनुभवों को निर्माण करती है। हमारी सोच हमारे भावनाओं, शब्दों और कर्मों का मूल निर्धारण होती है। इसीलिए हमें सकारात्मक और उच्च सोचने, नकारात्मक और अवांछित विचारों को त्यागने और आत्मविश्वास को प्रकट करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। गौतम बुद्ध का यह मंत्र हमें अपने मन की विचार शक्ति को प्रबल रखने और उच्च सोच को बढ़ाने का संकेत देता है। जब हम अपने मन को साथ सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं तब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और संतोष, समृद्धि और आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को
अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्माण कर सकते हैं। हम अपने मन के साथ सकारात्मक और उच्च विचारों को विकसित करके अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल, सफल और पूर्णतापूर्ण बना सकते हैं। इस मंत्र के अनुसार हमारे मन की सोच हमारे जीवन की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है और हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आदर्शवादी बनाने का मार्ग दिखाती है। इस मंत्र के माध्यम से हमें मन को निर्दोष, शुद्ध और उच्च स्थिति में रखने की प्रेरणा मिलती है। हम अपने मन की विचार शक्ति को सकारात्मक, समृद्धि प्रदायक और प्रेरणादायक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह याद रखना चाहिए कि मन का मंत्र निश्चित रूप से काम नहीं करेगा यदि हम इसे केवल एक वाक्य के रूप में समझें और इसके अनुसार कार्य न करें। हमें अपने दृष्टिकोण, विचार और कर्मों को संगठित करने की ज़रूरत होती है और उसे सकारात्मकता, शांति और सत्यपनता के अनुरूप सामर्थ्यपूर्वक बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मंत्र का उपयोग करके हम अपने मन को विकसित कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं और उच्चतम प्राप्ति को समर्पित कर सकते हैं। हमें आत्मसंयम, आत्म प्रेम और आत्म प्रकाश को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है ताकि हम खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। यह मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सोच हमारे जीवन की प्रभावशीलता का मूल है और हमें उच्च मानसिक स्थिति में रहने का आदेश देता है। इसके माध्यम से हम सकारात्मक और सत्यापन विचारों को विकसित कर सकते हैं और उच्चतम प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं। यह मंत्र हमें अपनी मानसिकता को व्यवस्थित, सकारात्मक और संतोषपूर्ण बनाने की सिद्धि दिलाता है, जो हमें खुशहाल और सफल जीवन की ओर प्रेरित करता है। मन का मंत्र जो सोचेंगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध ने इस मंत्र के माध्यम से हमें अपने मन की शक्ति को समझने, सकारात्मक सोच को प्रकट करने और अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रेरणा दी है। यह मंत्र हमें अपने मन की प्रवृत्ति, भावनाएं और क्रियाओं को संवारने, उन्नत विचारों को स्थापित करने और सकारात्मक जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सोच हमारे अनुभवों को निर्माण करती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसीलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ रहने, आत्मविश्वास और सहानुभूति को विकसित करने और उच्चतम प्राप्ति की ओर प्रकट होने के लिए अपने मन का मंत्र उपयोग करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि वह अपने मन को एक विचार शक्ति के रूप में देखें जो हमारे जीवन को निर्माण करती है और हमें अपने अभियांत्रिकी के माध्यम से सफलता की ओर ले जाती है। हमारे मन की सोच हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों के रूप में निर्धारित होती है, जो हमारे जीवन के परिणामों को निर्मित करती है। यह मंत्र हमें यह बताता है कि हमें सकारात्मक सोच को विकसित करने, उच्चतम विचारों को प्राप्त करने और शांतिपूर्ण, उदार और पूर्णतापूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए अपने मन को निर्देशित करना चाहिए। मन का मंत्र जो सोचोगे वही मिलेगे। इस सिद्धांत को समझने के माध्यम से हमें यह जागरूकता होती है कि हम अपने मन को सकारात्मक और उच्च स्तर पर रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है और हमें अपने सपनों की प्राप्ति करने के लिए उच्च स्तर पर सोचना चाहिए। हमें अपने मन की सोच को प्रभावित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक, उदार और अद्वितीय भावनाओं को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने जीवन के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और सच्ची उपयोग कर्म के माध्यम से मन का मन प्रदर्शित करना चाहिए। गौतम बुद्ध के इस मंत्र के अनुसार हमें अपने मन की सोच को सकारात्मक और उच्च स्तर पर रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अपने जीवन के लक्ष्य, मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सोचना चाहिए और उच्चतम प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए सक्रियता से काम करना चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से हम अपने मन की शक्ति को समझ सकते हैं, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हमें अपनी सोच को अपने लक्ष्य के अनुरूप समायोजित करना चाहिए
और उच्चतम प्राप्ति के लिए योजनाबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। हमें अपने मन की सकारात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए ध्यान, धारणा और भावना के अभ्यास का भी अवलंबन करना चाहिए। गौतम बुद्ध के वचनों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि मन का मंत्र हमें अपने मन को प्रशांत, स्थिर और उच्च स्तर पर रखने की क्षमता प्रदान करता है। हमें अपने मन की शक्ति को अभ्यास के माध्यम से विकसित करना चाहिए और उच्च सोच, सकारात्मक भावना और समृद्ध जीवन को अपनाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से हमें अपने मन की विचार शक्ति को प्रबल बनाने, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने और अपने जीवन को सफलता और सुख की ओर ले जाने की क्षमता मिलती है। यह मंत्र हमें सोचने की शक्ति और प्रभावशाली विचारों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए मन के मंत्र के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमें अपने मन की सोच को सकारात्मक, उच्च और समृद्ध प्रदायक बनाना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए उच्चतम स्तर की सोच और भावना का विकास कर सकते हैं। यह मंत्र हमें अपने मन की विचार शक्ति को सकारात्मक और सफल बनाने की प्रेरणा देता है और हमें अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और पूर्णतापूर्ण बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने मन का मंत्र यह सोचकर प्रयोग करना चाहिए कि जो सोचोगे वही प्राप्त होगा। यानी कहने का ये मतलब है मित्रों, हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं लीवर के लिए अमृत ये 6 चीज़ें। वो 6 चीज़ें कौन सी है दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं हम अपने दिनचर्या पर। अगर आप दोस्तों ये 4 दिनचर्या अपने जीवन में ला लिए, न तो आपका लीवर कभी खराब होगा, न तो आपका शरीर कभी बूढ़ा होगा, न तो आपका शरीर कभी बीमार पड़ेगा। हमारे शरीर के सारे अंग क्यों डिस्टर्ब होते हैं? जब हम अपने अंगों के साथ छेड़खानी करते हैं, चाहे खाने की छेड़खानी हो, चाहे सोने की छेड़खानी हो, चाहे हम जो भी प्रकृति नियम बने हैं उसका कहीं ना कहीं हम पालन नहीं करते हैं। जैसे हमें अगर स्वस्थ और निरोग रहना है, लंबी उम्र तक जीने रहना है, आप ये चाहते हैं कि आपके बाल न झड़ें, आपके बाल न पकें, तो मित्रों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, तभी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम अपने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं और लगभग हर एक वीडियो में बताते हैं मित्रों। इसलिए बताते हैं, इसमें कुछ मित्र नए रहते हैं। जब आप कारण को जानेंगे तभी उसका निवारण आसान होता है। जैसे जब आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, चाहे अपने बेटे को आप डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या आप खुद उस उम्र में हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं नीट को क्वालिफाई करूंगा, या मैं बीएसएफ कमांडो बनूंगा, जो भी आपकी सोच है, उस सोच जब आप रखेंगे तो सोच पर काम करेंगे और जब काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। उसी तरह से मित्रों ये हमारा शरीर है, हमको अपने शरीर की देखभाल करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर की जरा से भी देखभाल किए तो मेरे शरीर में कोई रोग नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है, हम हर वीडियो में कहते हैं प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। प्राकृतिक के कौन कौन से नियम हैं हमने दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। खाने पीने के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप खाने पीने के नियमों का पूरा पालन कर लिए, हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कौन से खाने के साथ क्या नहीं खाना है, हमें पानी कब पीना है, पानी कितनी मात्रा में पीना है, एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और पानी कब पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप जान गए तो आपको कभी बात रोग नहीं होगा। अगर आपको बात रोग हो गया दोस्तों, शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। जैसे मित्रों आपका शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इन 3 दोषों से बना है। आपका वात दोष जो होता है सुबह के खाने पे डिपेंड होता है, पित्त दोष दोपहर के खाने पर निर्भर करता है और कफ दोष दोस्तों रात के खाने पर निर्भर होता है।
तो दोस्तों बात दोष क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे एक वीडियो हमने डिटेल में बना के अपलोड किया है। आप अगर बात दोष को पूरा समझ गए तो आपके शरीर में ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, यानी कि गठिया बाई बताव कुछ नहीं होगा। ये सारे रोग जितने भी खतरनाक रोग हैं ये सब बात रोग के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिए। मोटे तौर पर फिर भी बता देते हैं, आपको खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी के नियमों का पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। एक एक मिनट हम मेन पॉइंट को बता देते हैं। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है अपने लीवर को, अपने शरीर को। तो दोस्तों 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, गुनगुना बासी मुँह, बिना मुँह साफ किए बैठ करके अलथी मलथी आराम से घूट घूट करके चाय की तरह। उसके बाद आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास हो दोस्तों, पक्की रोड पे नहीं। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों जो बर्फ़ की बूंदें गिरी होती है वो आपके शरीर में लगती है, और प्रकृति, ये पृथ्वी की जो मिट्टी है, ये शक्ति है, ये आपके शरीर में प्रवेश करती है। और तो दोस्तों वहीं पे आपको 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है। 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने में आप समय निर्धारित कर लीजिए। इसे 25 मिनट से आधे घंटे में से आप कवर कर लेंगे। वहीं पे बैठ के कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। योगा एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम कपालभाति ज़रूर आप करिए, भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। सूर्य प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए दोस्तों। अब 5 बजे से 7 बजे अगर आपने अपने शरीर पर काम कर दिया, 5 बजे से 7 बजे मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज में आपने समय दे दिया, तो आपका शरीर न तो कभी बूढ़ा होगा, न तो कोई बीमारी होगी। ये हो गया प्रकृति के नियम। आपको समय से जागना है, समय से सोना है, ये हो गए प्रकृति के नियम। अब आपको क्या खाना क्या नहीं खाना दोस्तों, 3 सफ़ेद चीज़ें कभी मत खाइएगा। चीनी, सफ़ेद नमक के स्थान पर आप क्या लेंगे, सेंधा नमक, ब्लैक नमक। चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए। मैदा मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइएगा। रिफाइन मत खाइएगा, डालडा मत खाइएगा। धूम्रपान, शराब, इसे छोड़ दीजिए अगर आपको अपने लीवर को स्वस्थ और मजबूत रखना है। आपके पैकेट का बना हुआ कोई चीज़ नहीं खाएंगे, बाहर का कोई चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे ब्रेड, पकौड़ी, टोस्ट, समोसा, पानी पूरी, जो भी होता है कुछ नहीं लेंगे। आप अपने खाने में सजीव वस्तुएं लाइए, सजीव, प्रकृति की डायरेक्ट सजीव वस्तुएं। हरी साग सब्जी जम के खाइए। सारी हरी साग सब्जियाँ आपके लीवर को स्ट्रांग बनाती हैं। सीजनली जो भी फल फूल है उसे खूब जम के खाइए, खूब जम के खाइए। फाइबर वाले खाना ज़्यादा खाइए। अंडे खाते हो तो अंडे खाइए, कभी कभी गोश्त मछली अगर आप खाते होंगे तो खाइए। अपने हिसाब से डाइट आप रखिए। हमेशा खाना भूख से 70% ही खाइए, 30% खाली पेट रहिए। सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना मित्रों क्या करना है, दोपहर का खाना सुबह खाना का आधा खाना है। रात में जो खाएंगे दोपहर का भी आधा, यानी कि रात्र का खाना नाम मात्र होगा। रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए, जिससे आप 10 बजे सो जाइए। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोइएगा। खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठे रहिए उसी मुद्रा में। फिर आधे घंटे के बाद कम से कम 1000 कदम आप टहलिए। खाने के नियम आपने अपना लिया तो दोस्तों आपको तो बीमारी दूर ही भाग जाएगी। और पानी पीने के नियम जान लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पानी पीने के नियमों में गड़बड़ी कर दिया तो दोस्तों आपका बात रोग गड़बड़ होगा। इस पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए पानी पीने के क्या क्या नियम है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो आप जान गए खाने के नियम, पानी पीने के नियम। आप वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक नियम क्या है, आप वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। सब चैनल पर वीडियो पढ़िए। ये सारी चीज़ें आप अपना लीजिए मित्रों, आपका लीवर कभी नहीं खराब हो, कोई बीमारी नहीं आएगी। लिखित ले लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज आपने क्या क्या नियमों का पालन किया। हम हमेशा अपने चैनल पर एक्टिव रहते हैं, आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जो कुछ आप पूछेंगे उसका तुरंत हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे सारे देश के वासी, भारत देश नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग एकदम स्वस्थ और निरोग रहें, और वो भी स्वस्थ और निरोग रहें, दूसरे को भी स्वस्थ और निरोग बनाएं। जो अच्छी जानकारी अपना हासिल करे, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे जहां से जानकारी अगर उनको अच्छी कोई मिल रही है तो फिर लोगों तक प्रेरित करें, लोगों तक भेजें। सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, सबकी यही सोच होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों
दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपसे पीछे से आपके बारे में अच्छा सोचेगा, कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो अच्छी चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे आसपास फल में है, सब्जी के तौर में है, उसे हम कितनी मात्रा में कैसे यूज करना है वो बताते हैं। और आपको 3 ऐसी जड़ी बताएंगे, इसे आप ले लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपका लीवर हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों चलिए वो फल के बारे में बताते हैं। इससे पहले 1 सेकंड रुक करके आपके मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट नंबर हो सबके पास मित्रों शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना सबसे अच्छी बात है। और वहीं पे दोस्तों एक बना होगा नोटिफिकेशन बटन, उसे दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करे तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और शेयर बटन दबा करके एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और दोस्तों जब तक आप ऐसे वीडियो सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में बताया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, पहला जो है दोस्तों चुकंदर है। चुकंदर दोस्तों ज़रूर आपको खाना है। चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है आप उसकी गुण जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। आप जान गए कितना महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा 10 रुपये किलो मिल जाता है आपको, इसे भी खेत में बो दीजिए वैसे हो जाएगा। नहीं तो 10-20 रुपये किलो आराम से चुकंदर मिल जाता है। अब एक दिन में कितना खाना है अगर हम उसकी बात करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का आपको 2 रुपये नहीं तो 1 रुपये पड़ेगा। सेब दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल जो है खाली पेट नहीं खाया जाता है, और ना खाइएगा। सेब आप खाली पेट खाइए, आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा, आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, आपका दिल स्ट्रांग रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं हो। अब सेब में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, शुगर एंड फाइबर। अब दोस्तों आंवला है। आंवला तो फलों का राजा है, आंवला ज़रूर खाइए। कब खाना है, कैसे खाना, अभी बताते हैं। पहले सारे तत्व जान लेते। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, फास्फोरस, आयरन, कार्ब, ओमेगा 3 फैटी, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है अंगूर। अंगूर में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, सी, B6, फोलेट, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला है पपीता। इसमें क्या पाया जाता है? अल्कालाइड जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, सैपोनिन, पैपाइन, काइपोपैनिन जैसे प्रतियोगी प्रोलीबियोजाइम एंड फाइबर, प्रोटीन, विटामिन 6A, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर में जान लेते हैं। गाजर में विटामिन A, C, K, व्हील, कैरोटीन, न्यूटीन, जेक्सिसिन, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मिनरल एंड प्रोटीन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अब ये आप जान गए इतने फलों में कौन कौन से फल में इतने तत्व, अब इतने सारे तत्व। अब इसे दोस्तों खाना कैसे अभी बताते हैं। अब पहले हम जो आपको जड़ी बता रहे हैं, जड़ी के बारे में जान लीजिए। आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण के पहले गुण जान लेते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, फिर कैसे बनाना उसे बताते हैं। त्रिफला दोस्तों, त्रिफला में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड, पॉलीफेनॉल, टैनिन, सैपोनिन, विटामिन सी व अन्य छोटे मोटे विटामिन से पाए जाते हैं। अब दोस्तों क्या है पुनर्वा। पुनर्वा एक जड़ी आती है, इसका पाउडर भी आता है। पुनर्वा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों एक और है गिलोय, सबसे अच्छी जड़ी बूटी होती है। क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। ग्लूकोफाइड, पैमेरिन, टीनोस्पोरिन, टीनोस्पोरिक एसिड, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते। अब आप दोस्तों यहाँ पे हम 3 जड़ी लिए हैं और वहाँ पे हमने क्या बताया आपको?
6 फल के बारे में बताया, वो 6 फल और 6 सब्जी मिला के हमने बताया उसमें क्या क्या पाया जाता। अब दोस्तों इसे खाना क्या है, अब इसमें से अगर सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर डेली सारी चीज़ें नहीं शामिल कर सकते हैं तो इसमें से जो भी आप शामिल कर सकें वो शामिल करिए। चुकंदर कितना लेना है एक दिन में? चुकंदर में दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप डेली 50 ग्राम चुकंदर खा रहे हैं, चाहे सलाद के तौर पे इसे खाना है, तो दोस्तों आपको कभी भी आयरन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे भारत देश के आप पूरे विश्व में करीब 50% लोग खून के एनीमिया से परेशान है, ज़्यादातर लेडीज़ लोग परेशान हैं। तो दोस्तों सलाद के तौर पे 50 ग्राम चुकंदर खाइए दोस्तों, ज़रूर खाइएगा। चुकंदर हो गया, अनार हो गया। अब चुकंदर कितना लेना है एक दिन में आपको? 50 ग्राम। सेब कितना लेना है? 250 ग्राम से 400 ग्राम, जैसे आपकी क्षमता है। सेब ही ऐसा है जो खाली पेट खाया जाता है। आंवला कितना लेना है? 2 पीस से 3 पीस। इसे 2 से 3 पीस आप ऐसे दोस्तों, जुलाई में शुरुआत होता है, 4-5 महीना खूब आंवला आता ताज़ा ताज़ा, आप ऐसे खाइए। चटनी बना के खाइए, अचार बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, सूखा करके इसका पाउडर रख लीजिएगा। जब सीजन ख़त्म हो जाएगा पाउडर खाइए। यानी आंवला तो ज़रूर खाइएगा, अपने लीवर को आप सेफ रखना है। उसके बाद क्या है दोस्तों? अंगूर आप एक दिन में दोस्तों 250 ग्राम से 200 ग्राम जो भी आप खा सकते हैं, 100 ग्राम जो भी आप खा सकें, 100 ग्राम से लेकर के 200, 300, 250 ग्राम, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। तो आप इसे खाएंगे, अंगूर खाएंगे तो अंगूर से भी आपका लीवर डिटॉक्स होता है, पेट की सफाई आसानी से होती है। उसके बाद दोस्तों पपीता पेट के लिए अमृत है दोस्तों। पपीता दोस्तों अगर देसी मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप शहर में देखते हैं खूब बड़ा बड़ा पपीता और 12 मास मिलता है। पपीता एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम खाइएगा। पपीता बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। पपीता अगर आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपको पेट में पचाने में दिक्कत होती, गैस वगैरह बन सकती है। उसके बाद दोस्तों गाजर ज़रूर खाइएगा। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, जो कि दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो गाजर एक दिन में कितना खाएं? 200 ग्राम, 250 ग्राम। आप 200 ग्राम, 250 ग्राम से ज़्यादा कोई फल मत खाइएगा। और दोस्तों जितना फल सब्जी हमने बताया है ये सारे लीवर के लिए अमृत है, लीवर को स्ट्रांग, मजबूत और निरोगी बनाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ खाना, पानी 1 घंटा पहले पी सकते हो, उसके बाद मत पीना। खाने के 2 घंटे के बाद ही पीना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फल हैं, फल में पानी होता है। कोई भी पानी वाला पदार्थ खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं, वो फट जाता है, और जब वो फट जाएगा तो पेट में गैस, एसिडिटी, अपच, तमाम तरह तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए कोई भी फल जब भी खाना उसके 2 घंटे के बाद ही पानी पीना। और याद गांठ मान लो, या तो आप खाएंगे या तो आप पिएंगे, 2 काम एक साथ मत करना। चाहे छोटा सा 2 बिस्कुट ही खाना हो, लेकिन पानी मत पीना। अब वो जड़ी देख लेते हैं। आपको मार्केट से लेना है त्रिफला, आप त्रिफला ले लीजिए 200 ग्राम, त्रिफला 200 ग्राम ले लीजिए। पुनरवा आप चूड़ आता है, चाहे चूड़ ले लीजिए, चाहे जड़ी ले लीजिए। गिलोय की भी जड़ी आती है दोस्तों, चाहे गिलोय भी ऐसे ले लीजिए, चाहे गिलोय का पाउडर ले लीजिए। हम तो कहेंगे पाउडर ले लीजिए। त्रिफला का पाउडर ले लीजिए, गिलोय का पाउडर ले लीजिए, और पुनरवा का, तीनों का पाउडर आप ले लीजिए। त्रिफला 200 ग्राम, पुनरवा 100 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम। ये दोस्तों चारों पाउडर लाने के बाद एक में मिक्स कर दीजिए। एक में मिक्स करने के बाद किसी कांच के डिब्बे में, एकदम एयर टाइट कांच का डिब्बा हो, हवा नहीं जाना चाहिए, उसी में बंद करके आप रख दीजिए, उसी में बंद। अब आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है, उसी में से 1-1 चम्मच, यानी कि 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप उसको लेना है गुनगुना पानी से, गुनगुना पानी। दोस्तों पूरी ज़िंदगी कभी आपका लीवर ख़राब नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी कोई समस्या। लेकिन इसके लिए अभी आप ये सोच रहे हैं ये जड़ी हम खा रहे हैं और बाहर का खूब रिफाइंड डालडा खा रहे हैं, समोसे पकौड़ी खा रहे हैं, तो कोई दवा काम नहीं करेगा। आप इसको खाइए और अपने लीवर को सुरक्षित रखिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, क्योंकि आपके शरीर का पूरा मेन इंजन लीवर है। जब आपका लीवर सही रहेगा तो आपके शरीर में सारे अन्य लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लीवर को मजबूत बना सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, निरोग रहें।